Our learning concepts are what is discount, types of discount, and accounting treatment of discount in journal. What is discount? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होती है छूट. किसमें छूट देनी? अ रिडक्शन इन अमाउंट. क्या होती है? अमाउंट में रिडक्शन देना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. और क्या कह सकते हैं? आइदर टू इनकरेज मोर परचेज और प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है? मोर परचेज को इनकरेज करने के लिए हम रिडक्शन कर देते हैं अमाउंट में. और क्या होता है? इमीडिएटली पेमेंट लेने के लिए हम डिस्काउंट छूट दे देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट. क्या है डिस्काउंट? रिडक्शन इन अमाउंट. किसके लिए? टू इनकरेज मोर परचेज एंड फॉर इमीडिएटली पेमेंट. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर एंड सेलर. परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्काउंट है वो क्या है? उसके लिए बेनिफिट है, बिकॉज उसे कम पे करना पड़ेगा और उसे क्या बन जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड. सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लॉस, बिकॉज उसे कम पेमेंट मिलेगी. तो लॉस में क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड अराइज हो गया. अगर हम बात करें, जो भी हम चीज रिसीव करते हैं वो क्या होती है? क्रेडिट होती है. और जो हम मतलब कि अलाउ करते हैं, जो हमारे लॉस है, एक्सपेंस है, उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज in journal there are 3 types of discount. First one, trade discount, cash discount and rebate. What is the trade discount? ट्रेड डिस्काउंट क्या है, किस पे लगता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? लार्ज क्वांटिटी पे मिलता है. ओके, और इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मीन्स के जर्नल में इसकी कोई एंट्री नहीं पड़ती. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ₹60,000 की हमने गुड्स परचेज की और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% क्वांटिटी. ओके, तो इसे हम शो नहीं करेंगे, ओनली वर्किंग नोट पे हम इसे शो करेंगे. इन जर्नल हम कौन सी अमाउंट शो करेंगे? 60,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 48,000. उसे हम इन जर्नल शो करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है हमारे पास? जब हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा. किस पे मिलेगा? प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएटली पेमेंट. और इसे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में. जैसे हमने गुड्स परचेज की 5,000 की, उसने हमें कहा कि अगर इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो आपको 500 डिस्काउंट मिलेगा. तो इसे हम क्या करेंगे? शो करेंगे. तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जब हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे. और ट्रेड डिस्काउंट किस पे? जब लार्ज क्वांटिटी हम बाय करेंगे. कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है उसे हम ओनली वर्किंग नोट में शो करते हैं. ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक इज रिबेट. रिबेट भी एक डिस्काउंट है, बट इसका रीजन डिफरेंट है. इसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में. रिकॉर्ड करने के लिए हम रिबेट अकाउंट ओपन करते हैं. रिबेट क्या है? रिबेट भी एक तरह की छूट होती है. जैसे कोई डिफेक्टिव पीस है, उसे हम कम रेट पे दे रहे हैं, क्वांटिटी कम है, उसकी जो वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी, उसे हम बोलते हैं रिबेट. Let us understand with the example. रिबेट क्या है फ्रॉम परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे हमने एग्जांपल लिया है, राम सेल्स गुड्स टू श्याम. राम हमारा क्या है? सेलर है. श्याम क्या है? हमारा परचेजर है. 5,000 की हमने बुक्स और 1,000 की गुड्स क्या है? डिफेक्टिव है. उस पे हमने क्या मिला है? रिबेट मिली है. परचेज की एंट्री में हम क्या करेंगे? परचेज काउंट डेबिट, CGST ST गिवन है तो हम उसे डेबिट करेंगे. कौन सा लगेगा? इनपुट. किसे पेमेंट करनी है हमने? आराम को. सेम इधर क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शाम डेबिट हो जाएगा. हम क्या किया? हमने सेल की, तो सेल के साथ कौन सा लगता है? आउटपुट CGST और आउटपुट ST. अब देखो, हमारे पास उसने बोला था 1,000 की गुड्स है जो डिफेक्टिव है, उसे
पे क्या हो गया, रिबेट मिल गई। तो रिबेट मिल गई तो जीएसटी भी होगा। तो क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट, परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू रिबेट को हम क्रेडिट करेंगे और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रिबेट को हम डेबिट करेंगे और कुछ नहीं। अगर इनपुट सीजीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इधर आउटपुट तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी और कैश डिस्काउंट। इनका ट्रीटमेंट कैसे चलता है। फर्स्ट वन, सबसे पहले हमें किसका ट्रीटमेंट करना है, ट्रेड डिस्काउंट का, फिर किसका करना है, जीएसटी का, फिर कैश डिस्काउंट का। तो एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम राम एंड कंपनी एट 12% IGST। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है। कैश डिस्काउंट कितना है, 2%। तो हमें सबसे पहली बात ये याद रखनी, प्रोसीजर याद रखना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कैसे हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट है, ट्रेड डिस्काउंट का, आफ्टर दैट जीएसटी, एट लास्ट हमें किससे ट्रीट करना है, कैश डिस्काउंट को। हम देखते हैं कैसे करते हैं ट्रीटमेंट। देखो हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 20,000, ओके, और ट्रेड डिस्काउंट 10% था, 2,000 आ गया, तो नेट अमाउंट कितनी आ गया हमारे पास, 18,000। आईजीएसटी कितना था, 12%। आईजीएसटी किस पे लगेगा, नेट अमाउंट पे। नेट अमाउंट कितनी, 18,000 इंटू 12/100 कितनी आ गई हमारे पास, 2,160। तो ये हमारे पास टोटल करके क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। तो हम क्या करेंगे, एट लास्ट डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिस्काउंट कितना था, 2%, 403 हमारा डिस्काउंट है। नेट जो अमाउंट है कितनी आ गई, 17,557। तो इसमें हमने सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट किया, ट्रेड डिस्काउंट का, सेकंड नंबर पे आईजीएसटी और थर्ड नंबर पे किसका किया, कैश डिस्काउंट का। अब इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं क्या होगी, सिंपल ट्रीटमेंट है जो इसका। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, परचेज काउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज कितनी थी, 18,000 की। आईजीएसटी कितना था, 2,160 और 19,557 क्या था, कैश। रिसीव कितना किया, डिस्काउंट 403। रिवर्स क्या हो जाएगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश काउंट डेबिट कर देंगे, जितना कैश मिला, कितना अलाउ किया डिस्काउंट टू सेल और आउटपुट आईजीएसटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।